तो भैया आपका कैसा इंटरेस्ट है, लाइक आपको पसंद थी कोडिंग स्टार्टिंग से ही? आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा वो होता है कि भैया हम सी करें, सी प्लस प्लस करें, जावा करें, पाइथन करें, कि कंपनी कौन सी ज़्यादा प्रेफर करती है। लाइक इसमें हम बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है आज के डेट में, तो उसको हम क्या करें, लाइक कौन सा हमको लाइक करनी चाहिए सबसे पहले? तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दो यार उस चीज़ को। मैंने कोडिंग को फिर 15-20 दिन नहीं किया, कुछ नहीं किया, 20-25 दिन कुछ नहीं किया। उसके बाद वापस से उसे स्टार्ट किया तो पता चला यार इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये पूछना चाहूँगा कि लाइक स्टूडेंट जो कोडिंग करते हैं, मैं लाइक सीएस वाले बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो कोडिंग लाइन में जाते हैं, बट एक टाइम पे आके या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं उनको कोडिंग नहीं पसंद होती, बट दे वांट कि वो अच्छी कंपनीज में जाए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न ऐसी कंपनीज की बात करूँ, तो क्या ये नेसेसरी है कि भाई आपको कोडिंग ही आनी चाहिए तभी आप ऐसी अच्छी कंपनीज को क्रैक कर पाओगे, या विदाउट कोडिंग भी कुछ? तो क्या कोडिंग जो स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट्स एंड जो जॉब्स वगैरह वो ऐसा खा रहा है, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि भाई चैट जीपीटी ने तो भाई लोगों की जॉब्स खा ली, तो ये क्या रियलिटी है सच में? तो ट्रेंड बदलता रहता है, जावा तो चलती रहेगी, बाकी जावास्क्रिप्ट और पाइथन का थोड़ा ट्रेंड अप डाउन होता रहेगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार आप लोगों की कॉलेज लाइफ हो चुकी है स्टार्ट, एंड अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि भैया कोडिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आइडियाज़ घूम रहे होंगे कि यार 10 दिन कर ली, 15 दिन कर लिया, यार हमसे कोडिंग हो ही नहीं रही, हेलो वर्ल्ड ट्रेंड हो गया, बट उसके आगे काम ही नहीं हो रहा। तो यार आज जानेंगे ये सारी चीज़ें अपने एक सीनियर से जो कि आईआईटी के एक पास आउट है, एंड आज की डेट में वो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं, एंड वो डीएसए से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनको है क्योंकि उनकी जॉब उसी प्रोफाइल की है। तो इंस्टाग्राम पे बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाले, एंड वीडियो को भाई पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको कोडिंग के साथ कोडिंग की नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, बट साथ के साथ आपको कैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है, जॉब्स के लिए आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर से ही, तो वो सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट जाओ और सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिसको कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय सौरभ भैया, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस भैया मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती है कि भैया हमें डीएसए कैसे करनी है एंड कितनी करनी है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप जैसे इंस्टाग्राम पे भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, आप सीरीज़ भी डाल रहे हो। तो आज का पॉडकास्ट बेसिकली हम इसी टॉपिक पे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो, एंड अपने कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, लाइक आपने कहाँ से करी थी, क्या वट जो भी है। ओके, सो माय नेम इज़ सौरभ मिश्रा और मैंने अपना कॉलेज लाइफ 2018 से 2022 तक चला मेरा। पीएसआईटी कानपुर से हूँ मैं। वहाँ से मैंने अपना बीटेक आईटी से किया। उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में ऑन कैंपस जो नहीं होते उनमें इन्फोसिस और कैप्जेमिनी थी, तो वहाँ सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस वहाँ से क्रैक करा था, स्क्राई आई एक स्टार्टअप है, तो वहाँ ज्वाइन करा फुल स्टैक डेवलपर के लिए। तब से वहीं पे हूँ, काफ़ी पसंद आ गई वो कंपनी। तो भैया आपकी जो जर्नी रही कोडिंग की, लाइक हम स्टार्टिंग में जब हम कॉलेज में आते हैं, लाइक जब मैं भी आया था, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो हमने स्टार्टिंग में सोचा था भाई कोडिंग करेंगे, बट अब धीरे धीरे एक है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काइंड ऑफ हम हट गए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो उनको कैसे गाइड करें कि भाई एक क्या गोल होना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए कि हम कोडिंग की ओर फोकस्ड रहे? यार मेन ना, जैसे देखो कोडिंग की बात करें तो दो चीज़ें हैं, या फिर डेवलपमेंट है या फिर आपकी डीएसए और ये सारी चीज़ें। तो इनमें इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आपको प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट दोगे, आपकी रेटिंग बढ़ती हुई दिखेगी, स्टार मिलेंगे। जैसे हैकर रैंक पे जो आप करते हो, हैकर रैंक पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो कोड करो तो इन सब पे थोड़ा जाके करो और ट्राई करो। जैसे कोड से वगैरह पे जाओ, वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार जब रेटिंग हो जाती है आपकी, तो एकदम भाव हो जाता है कि भाई दिखाएंगे सबको। कोड फोर्सेस पे अच्छी रेटिंग हो जाती है तो मज़ा आता है। तो ट्राई करो, प्लेटफॉर्म पे जाके कोड करो और जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं उन्हें देते रहो। तो यही स्टार और यही सारी चीज़ें, जैसे आप देखते हो कि लिंक्डइन पे लोग पोस्ट करते हैं 150 डेज़ की स्ट्रीक बना ली लीड कोड पे, तो ये सारी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करती है इन चीज़ों में। और बाकी जो आपका डेवलपमेंट है उसमें प्रोजेक्ट अच्छे बनाओ, थोड़ा सा मज़ेदार आ जाएगा। तो भैया आपका कैसा इंटरेस्ट है, लाइक आपको पसंद थी कोडिंग स्टार्टिंग से ही? मुझे पहले पसंद थी अभी पसंद भी है बट उतनी नहीं। कॉलेज में मैंने स्टार्ट करा था, देखो मेन हमारे जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मैं यही लगा था कि भाई डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे और बहुत अच्छी जॉब लगेगी। फिर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डेवलपमेंट में गया। उस टाइम पे PHP और MySQL चलती थी, उस टाइम रिएक्ट वगैरह इतना क्रेज़ नहीं था। तो हमने PHP SQL पे काफ़ी काम किया, प्रोजेक्ट बनाए काफ़ी सारे। स्टार्टअप वगैरह का बड़ा क्रेज होता है कि भाई पैसे कमाएंगे, कि खुद का तो बिजनेस होगा, बच्चे हम भी सोचते थे। ई-कॉमर्स वगैरह हमने सोचा। सेकंड ईयर तक आते आते सोचा कि भाई अब अच्छा कुछ बनाएंगे और कॉलेज से ड्रॉप आउट करेंगे, बट वो हो नहीं पाया। थर्ड ईयर में आके पता चला नहीं, डीएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी प्लेसमेंट होएगी। अब थर्ड ईयर पे जाके फिर डेवलपमेंट की नॉलेज थी उस टाइम पे, PHP फिर ख़त्म ही हो गई थी उसके बाद, तो फिर प्रॉब्लम हुई। देन डेवलपमेंट से हम डीएसए पे उल्टा। पहले मुझे लगता है ज़्यादातर लोग का यही होता है,
पहले वो जाके वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, स्टार्ट वगैरह खोल लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर पे जाके फिर डीएसए पे और स्विच हो ही जाते कि पता है भाई अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो यार एक बैकअप प्लान रख ही लेते हैं, फिर उसी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया जैसे आपने बताया कि लाइक आपका भी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था बट अब नहीं है, लाइक उस टाइम पे भी आपको आपने स्टार्टअप का भी बोला कि आप लोगों का स्टार्टअप का भी प्लान था, तो आपने क्या क्या वहाँ पे ओवरकमिंग चैलेंजेस आपने उस टाइम पे फेस करे एंड हाउ आपने उस चीज़ को टैकल कैसे करे? जैसे आज के यूथ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं लाइक कोडिंग वगैरह करने में, या कोई स्टार्टअप भी कर रहा है वटेवर कुछ भी कर रहा है कॉलेज लाइफ में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हाउ टू ओवरकम देम इन कॉलेज लाइफ में? यार ओवरकम का क्या है, मतलब रिजल्ट देखो, थोड़ा रिजल्ट दिखेगा, मजा आएगा। ओवर मैं थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझा, आप वापस से रिपीट करोगे थोड़ा? लाइक कि जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करें, लाइक अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, लाइक मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कई बार होता है कि वो किसी सीनियर वगैरह से पूछ लेता है, हेल्पिंग हो जाती है, लाइक एक टाइम पे आके वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि भाई नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस आपके टाइम पे भी ऑफ कोर्स ही हुई होगी, सबके लाइफ में होती है, तो लाइक उस केसेस को हम आज के यूथ को कैसे गाइड करें? यार देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि कई सारी, जैसे कोडिंग में क्या होता है, मेरे साथ हुआ था जो मैं बहुत टाइम तक प्रॉब्लम करता गया, उसके बाद एक टाइम पे प्रॉब्लम होनी बंद हो गई, फिर अब हो ही नहीं रही है, एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दो यार उस चीज़ को। मैंने कोडिंग को फिर 15-20 दिन नहीं किया, कुछ नहीं किया, 20-25 दिन कुछ नहीं किया, उसके बाद वापस से उसे स्टार्ट किया, तो पता चला यार इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा जब आप एक काम को करते रहते हो, जैसे ऐसा कॉन्टेस्ट में अक्सर होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम मिली, अब प्रॉब्लम आप सॉल्व किए जा रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे, तो एक डायरेक्शन में जो आपने सोचा है ना, आपका बार बार उसी डायरेक्शन में मन लगेगा और आप उसी अप्रोच से बार बार ट्राई करोगे। हो सकता है वो रॉन्ग अप्रोच हो, तो बेस्ट तरीका है उसे ब्रेक दो या फिर दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मूव करो। सेम लाइफ में ही है, कोई प्रॉब्लम अगर स्टक हो गए हो तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो। बहुत टफ होता है छोड़ना कि नहीं मैं कर लूँगा, 10 मिनट और दे दो, कर लूँगा इस प्रॉब्लम को, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, बट नहीं, उसे छोड़ो, दूसरी चीज़ को पकड़ो, वापस कुछ देर बाद लौट के आना, नया तरीका उसे मिलेगा कुछ सॉल्व करने का। तो भैया एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा वो होता है कि भैया हम सी करें, C++ करें, जावा करें, पाइथन करें, कि कंपनी कौन सी ज़्यादा प्रेफर करती है, लाइक इसमें हम बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है आज के डेट में, तो उसको हम क्या करें, लाइक कौन सा हमको लाइक करनी चाहिए सबसे पहले? देखो यार, जावा जो है वो हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी। C++ वो लोग ज़्यादा करते हैं जो लोग कोडिंग वगैरह सीपी वगैरह ज़्यादा करते हैं, या जो बहुत रॉ प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं सिस्टम लेवल पर, वो C++ इन सबको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट है जो पूरे वर्ल्ड में ही चल रही है, तो जावास्क्रिप्ट तो चलती रहेगी हमेशा, और जावा भी चलती रहेगी, तो कोई भी पकड़ लो यार, चारों ट्राई कर लो, पांचों ट्राई कर लो। अभी पाइथन बहुत चल रही है, जब से AI आ गया है तब से पाइथन बहुत ज़्यादा चलने लगी है, तो ट्रेंड बदलता रहता है। जावा तो चलती रहेगी, बाकी जावास्क्रिप्ट और इन पाइथन का थोड़ा ट्रेंड अप डाउन होता रहेगा, बट लैंग्वेज कोई भी ख़राब नहीं होती यार, जो भी पकड़ लो, उसमें क्या ही बोलूँ मैं ये बस मिथ है कि ये करो वो करो, जो पसंद हो कर लो। मतलब स्टार्टिंग में जो पसंद आ रही है वो उसको करते चले, एंड एट द एंड फिर डीएसए, भैया डीएसए की बात थोड़ी सी करते हैं कि हमको डीएसए कितनी रिक्वायर्ड होती है, लाइक कंपनीज लेवल में, आप जैसे अभी कंपनीज लेवल में काम कर रहे हो, तो यू नो कि हमें लाइक कितनी डीएसए रिक्वायर्ड होती है, कि कितना हम मेहनत, कितनी उसमें चीज़ें करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी कंपनीज़ के लिए हमें कितनी लेवल की ऑफ डीएसए रिक्वायर्ड है, तो उसके थोड़ा डीएसए का बेसिक सा है। जैसे मेन जो कभी भी अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, डेवलपमेंट का काम करो, तो मेनली उसमें एरे यूज़ करोगे, स्ट्रिंग वगैरह, इंटीजर वगैरह, और हैश सेट, ये बेसिकली यूज़ करते हो ज़्यादा। आप n² को n log n और n में कैसे कन्वर्ट करोगे, बस इतना ही खेल है। बाकी यूज़ होता है जैसे लिंक लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ यूज़ होती है, बट बहुत रेयर केस में। ट्री वगैरह तो बहुत ही कम केस में होती है। तो अगर आप ऐसे बात करोगे कि डीएसए का एज सच क्या यूज़ है, तो मुझे नहीं लगता कोई इंडस्ट्री में कोई यूज़ है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्हें डीएसए का पता भी नहीं है। कंपनी में जाने के लिए डीएसए इंपॉर्टेंट है। बड़ी जो अभी भी कंपनियां हैं जो बड़ी, वो डीएसए पूछ रही हैं, क्योंकि यार डीएसए करने से ये होता है कि आप सिंपल सा कोई ऐसा बंदा है, सोचो जिसे कुछ नहीं आता, कोडिंग कुछ नहीं आता, तो उससे सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखवाओगे, उसके बाद एरे पे आइटरेट कैसे थे वो करवाओगे, उसके बाद डिक्शनरी है, हैश सेट, ये सारी चीज़ें पढ़ाओगे और बेसिक इवन आउट की प्रॉब्लम दोगे। डायरेक्टली उसे जावास्क्रिप्ट कराओ, बोलो कि नहीं ये जावास्क्रिप्ट है, इसका कोड लिखो, ये वेबसाइट बनाओ, तो नहीं बना पाएगा। तो ज़रूरत पड़ती है यार, थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। आप नई चीज़ों पे कैसे सोचोगे। डीएसए में क्या है, अगर आपने डीएसए और कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, तो आपको थोड़ा अप्रोचेस पता होते हैं यार, कि किसी ऐसे टाइम पे मैं फंस गया तो अब मैं क्या करूँ। कागज़ पे लिख के, मेनली जो डीएसए प्रॉब्लम होती है वो कागज़ पे लिख के सॉल्व करी जाती हैं।
ऐसे ही आप बाकी भी अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके बिहेवियर में रहेंगी चीज़ें, तो लाइफ में भी और डेवलपमेंट में भी हर जगह आपको काम आएंगी। इस वजह से कंपनीज डीएसए प्रेफर करती हैं। एक और रीज़न है डीएसए प्रेफर करने का, क्योंकि अगर मैं हूँ और आप हो, हम दोनों के पास चैट जीपीटी है, मैंने भी प्रॉम्प्ट दिया, आपने भी प्रॉम्प्ट दिया, दोनों का एंगुलर का कोड लिख के आया। अब बहुत अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो, एंगुलर में एक्सपर्ट हो, तो मैं बात नहीं करता, बट अगर मैं मीडियम में हूँ, आप थोड़ा सा हाई लेवल पे हो, तो ऑलमोस्ट कोड मैं सेम ही लिखूंगा। मैं कोड बोल दूंगा कि यार ये देखो कोड है, इसको करेक्ट कर दो, इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वैसा कोड लिख दो। मैं कॉपी पेस्ट करके कोड लिख लूंगा, आप भी लिख लोगे, तो ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अंतर वो होगा कि कौन बेहतर सोच सकता है, कौन ये सोच सकता है कि ये फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए, कौन ये सोच सकता है कि कैसे सॉर्ट करें, कौन ये सोच सकता है। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है कि किसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, किसकी नहीं। आप खुद भी एनालाइज करोगे, इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि आप दो ऐसे बंदों को एनालाइज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि एक जिसको डीएसए की नॉलेज है, एक जिसको डेवलपमेंट की नॉलेज है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंपेयर करो एक बंदा जो 6 महीने पहले उसे सिर्फ डेवलपमेंट की नॉलेज थी और 6 महीने बाद उसे डीएसए और डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो उन एक सिंगल बंदे में बहुत अंतर आएगा। ओके, ठीक है। तो भैया एक क्वेश्चन है ये पूछना चाहूँगा कि लाइक स्टूडेंट्स जो कोडिंग करते हैं, मैं लाइक सीएस वाले बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो कोडिंग लाइन में जाते हैं, बट एक टाइम पे आके या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको कोडिंग नहीं पसंद होती, बट दे वांट कि वो अच्छी कंपनीज में जाए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ऐसी कंपनीज की बात करूँ, तो क्या ये नेसेसरी है कि भाई आपको कोडिंग ही आनी चाहिए तभी आप ऐसी अच्छी कंपनीज को क्रैक कर पाओगे, या विदाउट कोडिंग भी कुछ? हाँ, डेवॉप्स वगैरह जो भी ये डेवॉप्स है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको बस प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप डेवॉप्स कर लो, AWS कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर कर लो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है, आप स्क्रम मास्टर एक चीज़ होती है, आप कोर्स कर लो उसका, आप स्प्रिंट बनाओ, तो आप इन सारी फील्ड में जा सकते हो। तो लाइक कैसे लाइक उनके लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर एक थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा गाइड कर दो भैया, जिनको लाइक कोडिंग नहीं पसंद वो कैसे अपने यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? देखो यार, डेवॉप्स का तो यही है कि आपको, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कोडिंग वाला बंदा हूँ, बट स्टिल अगर आप, जैसे मैंने देखा है कई बंदे ने शिफ्ट करा है डेवॉप्स में, मेनली शिफ्ट करा है AWS वगैरह, एज़ोर वगैरह, इन सब में, और स्क्रम मास्टर का एक कोर्स आता है उसमें। बाकी ऐसी हैं, मतलब एग्जैक्टली मुझे सारा ही नहीं पता, बट स्टिल आप कर सकते हो। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं, आप थोड़ा सर्च करो, HR वगैरह, मैनेजर, इन साइट जाओ, आप ट्राई करो थोड़ा सा। जो टेक्निकल लीड वगैरह होते हैं वो सब भी ज़्यादा कोड नहीं करते, मेन मैनेजर जो लोग होते हैं वो लोग भी ज़्यादा कोड नहीं करते, तो ट्राई करो वहाँ तक पहुँचो, और बस यही है। एज अ डेटा, हाँ, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट रोल्स में भी लाइक भैया कोडिंग नहीं होती है, आई गेस इतनी तो। डेटा एनालिस्ट में तो नहीं होती है, हाँ, डेटा हाँ, साइंस में तो होती है, लाइक उसमें पाइथन आ जाती है ना। हाँ, कोडिंग होती है, बट मेन वहाँ पे इतनी कोडिंग मैं नहीं कहूँगा, सिंपल लूप वगैरह यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी उसमें आपको जो APIs वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे आप अगर डेटा साइंस में ले जाओगे तो आप जैसे चैट जीपीटी की जो API आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब कोडिंग नहीं, थोड़ा इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे कोसाइन सिमिलरिटी कैसे आप कंपेयर करोगे, आप चंक्स में कैसे भेजोगे, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जीपीटी को कैसे चंक्स में भेजोगे, तो ये सारी की और भी होना चाहिए आपको नॉलेज। तो भैया लाइक इंटर्नशिप की थोड़ी सी बात पूछूं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लाइक कहाँ पे लाइक अपना रेफरेंस पूछे, या फिर कहाँ से लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करें एज अ कॉलेज स्टूडेंट? क्योंकि कॉलेज में तो यार मैं आपको ही पता है, अगर एक टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अच्छी खासी, अगर वो इंटर्नशिप्स करना चाहे, तो उनके लिए कैसे आप गाइड करेंगे हमें? देखो यार, कॉलेज का क्या है, मतलब आज के अगर 2 साल पहले मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं बताता लिंक्डइन पर जाओ और वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, बट आज अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो मार्केट इतनी डाउन है, लोगों को नहीं मिल रही है, जो एक्सपीरियंस है उन्हें नहीं मिल रही है, उन्हें मिल रही है जिनके पास कोई कनेक्शंस है। आपने लर्न इन पब्लिक का नाम सुना होगा। लर्न इन पब्लिक का सिंपल सा मतलब होता है कि काम करो या ना करो मैटर नहीं करता, बट दुनिया को दिखाओ कि आपने काम किया है। तो आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, नो मैटर आपने कैसे बनाया, किससे मदद ली, कहाँ से कॉपी पेस्ट करा, नो मैटर, बट आप लिंक्डइन पर जाके गाओ, ट्विटर पे जाके गाओ कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसमें ये चीज़ें यूज़ करी हैं, जीपीटी से बहुत बड़े बड़े टर्म लाओ, उसमें पेस्ट करो, वीडियो बना के डालो, तो
इससे कनेक्शंस बनेंगे। अगर आप मान लो आपके लिंक्डइन पे 15-20 हज़ार कनेक्शंस हैं, मतलब मैं उन लोगों को जानता हूँ जो जिन्हें सामने से ऑफर आते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लिंक्डइन पे कनेक्शंस ज़्यादा हैं, या 20-25 हज़ार 30 हज़ार हैं, तो कंपनीज खुद अप्रोच करती है उन्हें। तो आप अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। तो भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने लाइक कहा कि लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बिल्डअप करो, कनेक्शंस बिल्डअप करो, एंड जो भी प्रोजेक्ट्स हम वगैरह करते तो उसमें अपना सबमिट लाइक करते रहे। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम 50 या 100 लोगों को भी लाइक डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट हमें लाइक 2 या 3 ही ऐसे जेन्युइन पर्सन्स होते हैं जो हमें लाइक रिप्लाई करते हैं एंड दे ऑल्सो रेफर। तो उस प्रॉब्लम को उसको टैकल कैसे करें हम आज के जो स्टूडेंट्स हैं? लिंक्डइन पे तो यही प्रॉब्लम है। naukri.com पे जाओ, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। एक ट्रिक है कि आपने अपना रेज्यूमे अपलोड करा, आपने अपना वो चीज़ें अपलोड करी, तो आप रोज़ जाके वहाँ पे चेंज करो, अपना डिटेल चेंज करो, अपनी वो चेंज करो। इससे क्या होता है कि आपको जो नौकरी है वो आपको डिटेक्ट करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, फ्रिक्वेंटली एक्टिव रह रहे हो। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल बार बार चेंज करते रहोगे ना, तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। अच्छा, naukri.com एक ये चीज़ है। हाँ, और बाकी मैं भूल रहा हूँ बहुत सारी। लिंक्डइन पे तो आप बहुत सारा कूड़ा कचरा हो चुका है इस समय। आप बाकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मैं आपको नाम सेंड कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक इंस्टा हायर वगैरह है, वहाँ पे अगर आप अपना रेज्यूमे वगैरह डालो तो हो सकता है। प्लेटफॉर्म चेंज करो बेसिकली। मतलब अब ये है कि हम लिंक्डइन पे ही पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, हमें और भी जगह पे अपना हाथ पैर मारना पड़ेगा, तभी हम आज की डेट में। सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, कोई आपके भैया हो, कोई आपके फैमिली में कोई हो, उनसे बात करो। मेन तो भी यही चल रहा है। अगर कोई है आपके फैमिली में, रिलेशंस में, आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई सीनियर से, उनसे बात करो, अप्रोच करो कि भैया जॉब नहीं लग रही यार, ये नहीं हो रहा, कहीं दिलवाओ। तो वो करता है। क्योंकि अगर मैं ऐसा है कि अगर मैं अपनी कंपनी में अगर कोई बंदा है और मैं उसे कंपनी अपनी लगवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल उसका रेज्यूमे भेज दूंगा, उसे बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मिलेगी। उसके कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह भी नहीं होंगे, डायरेक्टली इंटरव्यू होएगा। अच्छा, अगर रेफरेंस दे देते तो डायरेक्टली इतना ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाता है। हाँ। तो ये चीज़ है, सोर्स लगाओ कहीं पे, बस यही है इस समय। मतलब सिर्फ लिंक्डइन पे ही बस बैठे ना रहे जो बच्चे आज के सीनियर्स लाइक मोस्टली ऐसे बोल के चले जाते हैं कि भाई लिंक्डइन पे ग्रो करो, कनेक्शंस बिल्डअप करो, बट हम लाइक करते हैं तो इतना नहीं हमें वो प्रोवाइड होता। बाकी कोल्ड ईमेल्स वगैरह काफ़ी इफेक्टिव हैं। कोल्ड ईमेल्स में क्या है, आपकी hunter.io और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने मान लो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कोई खोला या कोई भी कंपनी खोली, वहाँ का कई बार ऐसा होता है वहाँ के ईमेल लिंक्डइन पर ही मिल जाते हैं। रिक्रूटर के ईमेल नहीं मिलते तो आप उनका जो लिंक है वो जाके पेस्ट करो hunter.io पे, तो आपको उनके मेल्स मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, अगर मान लो hunter.io प्रीमियम है और बहुत सारी ऐसी हैं, तो एक और चीज़ क्या होती है कि हर कंपनी का अपना @something.com होता है और एक अपना वो होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना अलग है कि इनकी मेल के पीछे ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं, वो सिमिलर होता है, बस आगे नाम चेंज होता है। तो फॉर सपोज किसी का नाम आयुषी शर्मा है और मान लो कि वो ABC कंपनी में है, तो ayuc.sharma @something हो सकता है उसका मेल, या sharma.iuc something हो सकता है। ऐसा पैटर्न होता है एक। तो एक तो वेबसाइटें हैं, वहाँ पे आप ना उनका नाम डाल दो तो वो पैटर्न जनरेट कर देते हैं। उनके ऊपर कोल्ड ईमेल करो बढ़िया सा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या समथिंग, कुछ ऐसा कि वो मेल अपना खोल के देखें इन अ शॉर्ट वे, एंड अपना थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लाइक वो शेयर करके वो देख सके। ऐसे 50-100 लोगों को करोगे तो एटलीस्ट 1 लोग तो रिप्लाई कर ही देंगे। तो वो ये रोज अगर करते रहेंगे महीने भर तो इतना तो रेफरेंस आ ही जाएगा। तो बाकी कनेक्शंस बिठाओ, भैया दीदी से बात करो जो है आपके आसपास, सीनियर से बात करो, अपने कॉलेज सीनियर से, कहीं ना कहीं वो प्लेस हैं, वो काफ़ी हेल्प कर देंगे। मोस्टली अपने खुद के कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं हम लोगों को, एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे कॉलेजेस के सीनियर्स को करें तो वो देखते हैं कि भाई अपने कॉलेज का बंदा तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज वो कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। अगर मैं खुद कर देता हूँ, अगर पर मेरी कंपनी में एक्सपीरियंस वालों को ही मांगते हैं तो मैं फ्रेशर्स को नहीं कर सकता, बट बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे कर देते हैं सीनियर्स आराम से। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा भैया बात करके। एंड एक चीज़ मैं लास्ट आपसे लाइक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक एडवाइस फॉर द जूनियर्स एज अ यू आर एस्पायरिंग कोडर, तो उसके लिए आप क्या स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहोगे? देखो यार, सिंपल सी कुछ टिप्स हैं कि आप ना, पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले DSA चलता था, फिर उसके बाद DSA और डेवलपमेंट चलने लगा कि यार प्रोजेक्ट वगैरह बना लो। बट अभी का क्या सीन है, जॉब्स बहुत कम है, तो पहला तो लर्न इन पब्लिक आपको करना चाहिए। जो भी करो अच्छे से गाओ हर तरफ कि नहीं मैंने बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया।
ट्राई करो लोगों के पास और लाइक और कमेंट आए। पहली चीज़, कुछ भी करो, छोटी से छोटी चीज़ करो, लिंक्डइन या कहीं पे अपलोड करो, कनेक्शंस आपके होने चाहिए। दूसरी, आप ये मत सोचो आपको भले ही एक्चुअल कोडिंग ना आते हो किसी चीज़ की, मान लो आपने कोई कोड लिखा है एंगुलर या नोड.जेएस में आपने करा, आपको भले ही पूरी कोर कोडिंग ना आती हो, बट स्टिल आपको फंक्शनैलिटी वाइज सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। नो मैटर आपको करना नहीं आता, बट स्टिल आपको कोड आपने एक बार देख रखा है। इससे क्या होता है कि आप जीपीटी से प्रॉम्प्ट करके भी उसे कर सकते हो। जैसे आप AWS वगैरह है तो आपको बेसिक सा यूट्यूब पे कोर्स देख लो 1-2 घंटे का, और अपने रेज्यूमे में लिख लो कि हाँ मुझे AWS आता है। तो लाइक मतलब छोटा छोटा करके भी हम अपना उसमें डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपका कोई ऐप है, पहले क्या होता था कि सबने अपना प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट की बना लिया, अच्छा ऐड कार्ट ऐड हो रहा है समथिंग, पर क्या होगा अगर वहाँ पे 100 यूज़र आ जाएं उस ऐप पे, क्या होगा अगर उस पर 1000 यूज़र आ जाएं, लोड बैलेंसिंग कैसे बैकएंड में हो सकती है, काफका, कुबरनेट, डॉकर, इन सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप इंप्लीमेंट भले ही ना कर पाओ, बट आपको पता होना चाहिए डॉकर क्या होता है, डॉकर पे इमेज कैसे बनती है, कुबरनेट क्या होता है, मैसेज क्यूज क्या होती हैं, जब मान लो फ्लिपकार्ट वगैरह पे होता है बिग बिलियन सेल होती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्टें आ जाती हैं, वो कैसे हैंडल होती हैं। तो इन सब का ब्रॉडर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। डेटाबेस क्या है, PostgreSQL क्यों यूज़ करते हैं, SQL क्यों नहीं यूज़ करते, वेक्टर उसमें PostgreSQL में आपका वेक्टर आप सेव कर सकते हो, कैसे होता है, थोड़ा बेसिक सा हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बस DSC और डेवलपमेंट लेके ना बैठो कि नहीं मुझे ये आ गई DSC कोडिंग, 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली मैंने, डेवलपमेंट में मैंने 4 प्रोजेक्ट बना लिए, कोई मैटर नहीं, सबको पता है, आप कॉपी पेस्ट ही करोगे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाओगे तो मतलब थिंग इसकी हम एक चीज़ पे स्टिक होकर नहीं बैठे, हमें सबकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कंपनी में जाके कोई पता नहीं है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम वहाँ पे एज अ कौन से बेस पे काम कर रहे होंगे, है ना। ठीक है। और भी एक चीज़, और हाँ बोलिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, भले ही आपको कुछ ना आता हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें कुछ भी नहीं आता, बट स्टिल उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इतने कॉन्फिडेंस से चीज़ें बोलो कि भाई सब आता है आपको, सामने वाले को ये लगे कि भाई इसको मतलब A to Z सब आता है, इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने पास होना चाहिए उस टाइम पे। और भैया जैसे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे लाइक ChatGPT का हमें लाइक बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो मिलता ही है, तो क्या ये सच बात है लाइक आप कोडिंग उसमें जर्नी में आप काम भी कर रहे हो वगैरह, तो क्या कोडिंग जो स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट्स एंड जो जॉब्स वगैरह वो ऐसा खा रहा है, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि भाई ChatGPT ने तो भाई लोगों की जॉब्स खा ली, तो ये क्या रियलिटी है सच में? बिल्कुल रियलिटी यार खा रही है GPT। तो जो बंदा 4-3, अब देखो क्या होता है, अब मैं खुद से कोड थोड़ी करता हूँ। अगर मुझे एंगुलर में कोई चीज़ लिखनी है तो मैं ऐसे प्रॉम्प्ट करूँगा कि एक कंपोनेंट बनाओ, यहाँ पे उसकी सर्विस रखो, यहाँ पे ये रखो, उसमें एक डायरेक्टिव लगाओ, और ऐसा फीचर होना चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे आप 2 बाइंडिंग लगाओ, यहाँ पे 1 बाइंडिंग लगाओ, और कोड जनरेट करो इंटर। मतलब सारी चीज़ें तो भैया ChatGPT से ही हो जा रही है, तो मतलब स्टूडेंट को लाइक करनी चाहिए अब कोडिंग वगैरह लाइक सीखनी चाहिए, जब काम तो ChatGPT कर दे रहा है हमारा। पर GPT को चलाने वाला तो एक बंदा होना चाहिए कंपनी में। मान लो जहाँ पे 1000 लोग थे, 1000 लोग की टीम में अब 300 लोगों की टीम बची, 200 लोग की टीम बची, बट स्टिल 200 लोग तो हैं। और जैसे टाइम बढ़ेगा, GPT बढ़ रहा है, उसी तरीके से कंपनीज भी बढ़ेंगी, नए नए स्टार्टअप और खुलेंगे इंडिया में, तो जॉब एक कंपनी में कम होएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे 1000 थे वहाँ पे 100 आएंगे, बट नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी कुछ टाइम में। तो उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर ही सकते हो, जैसे भैया ने भी आपको बताया ही। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें गाइड करी, हम स्टूडेंट्स को, हम जूनियर्स को, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी होते हैं। तो यार आप भैया के इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भैया डेली बेसिस पे DSA वगैरह की रेगुलर सीरीज़ डाल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, उसको आप देखोगे भी तो थैंक यू सो मच भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।